अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। वस्ती पंजाब में शदीद फजाई आलूदगी, लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 425 रिकॉर्ड। साहिवाल, भावरपुर, गुजरावाला और रायवंड भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, कराची फहरिस्त में 11वें नंबर पर। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस की समाअत। जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्मोक के इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी। स्मोक वाले इलाकों में स्कूलों की क्लासेस ऑनलाइन ली जाएं। स्मोक के तदारुक के लिए सिफारिशात से मुतल्लिक रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। शरीफ जरदारी फैमिली सियासत का किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, अपोजिशन को EVM पर तजावीज़ लाने की पेशकश कर दी। कहा, अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ, EVM के निज़ाम को पहले सिर्फ समझें, आपके तमाम खदशात दूर करेंगे। मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स बिलडोज करके हुकूमत ने पार्लिमान और जमहूरियत की तौहीन की। आइन और पार्लिमानी कवायद और जवाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। कल का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के सियाह तरीन दिनों में शामिल होगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शाहिद रहमान का ट्वीट, कहा, साबित हो चुका स्पीकर पार्लिमान के कस्टोडियन नहीं, एक जमात के नुमाइंदे हैं। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और मुशावरत बगैर कानून साजी अब मुतनाज़ा हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत पर पार्टी MNAs की तारीफ। कहा, ख्याल जमान एहसानुल्लाह टवाना, राहत इमानुल्लाह भट्टी ने बीमार होने के बावजूद इजलास में शिरकत की। शेख रशीद भाई की वफात के बावजूद मुश्तरका इजलास में शरीक हुए। कौम और तहरीक इंसाफ की तरफ से अरकान के जज्बे को सराहता हूँ। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत तफ्तीशी अफसरान की रिपोर्ट्स पर बरहम। वफाकी वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करनी। लापता शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री भी तलब। अदालत का GIT और PTF की सिफारिशात की रोशनी में तहकीकात जारी रखने का हुक्म। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशावराना खिदमात को सराहा और पेशावर में उनकी नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 460 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,638 हो गई। गुज़िश्ता रोज 41,131 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.11% रही। पंजाब में डेंगू ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। सूबे में बीमार होने वाले मजीद 274 अफराद में से 205 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 111 अफराद मुतासिर। मुलाजा की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं लाहौर हाईकोर्ट से। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्मोक के इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक अफान रियाज से। अफान, मजीद अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की मुतफर्रिग दरख्वास्त पर समाअत की है। DG माहौलियात, महकमा माहौलियात अली इजाज समेत दीगर अफसरान भी हाईकोर्ट में पेश हुए, जबकि जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्मोक के इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश की है और ये सिफारिशात जो है वो अदालत के रूबरू पेश की गई हैं। जुडिशल वाटर कमीशन की सिफारिश के मुताबिक 400 से जायद एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में स्कूल बंद किया जाए, जबकि स्मोक की वजह से बंद होने वाले स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस की सिफारिश भी की गई है और 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में तमाम सनती यूनिट्स बंद करने, जबकि धुआं कंट्रोल करने वाले आलात ना लगाने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 से 1 लाख तक जुर्माने
की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि पीडीएमए फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ मॉनिटरिंग करे और पटवारियों और ज़रूरी अफसरों को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। सिफारिश में ये भी कहा गया कि हल्का पटवारियों और ज़रूरी अफसर अपने इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने की पाबंदी के खिलाफ जिम्मेदार होंगे, जबकि जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर एडवोकेट ने अदालती अहकाम पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 4761 भट्टों की इंस्पेक्शन और 35 मिलियन रुपए के जुर्माने किए गए हैं, जबकि स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम न करने वाले भट्टों के खिलाफ 797 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 274 भट्टे सर्वे मोहर किए गए हैं। अदालत ने केस की समाअत करते हुए माहौलियाती आलूदगी की स्मोक के इलाकों में स्कूल बंद करने की तजवीज से इत्तेफाक नहीं किया। हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान तलब किया है, जबकि अदालत ने ट्रैफिक की इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का भी हुक्म दिया है। जी, स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी गई है। अफान रियाज ने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत पर अपनी पार्टी के MNAs की तारीफ की है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम और तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने MNAs के जज्बे को सराहता हूँ। ख्याल ज़मान, एहसानुल्लाह, राहत अमानुल्लाह भट्टी ने बीमार होने की बावजूद इजलास में शिरकत की है। शेख रशीद ने अपने भाई की वफात के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने शेख रशीद समेत दीगर अराकीन असम्बली से इजहार तशक्कुर भी किया है। वज़ीर आज़म की बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत पर पार्टी MNAs की तारीफ की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम और तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने MNAs के जज्बे को सराहता हूँ। ख्याल ज़मान, एहसानुल्लाह, राहत अमानुल्लाह भट्टी ने बीमार होने के बावजूद इजलास में शिरकत की, जबकि शेख रशीद ने अपने भाई की वफात के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि शरीफ फैमिली की सियासत किस्सा बारी ना है, अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। 1990 की दहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 सालों में तय है। अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूँ, अदाद के बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ, इस्लाहात के लिए आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM के निज़ाम को समझें, आपके तमाम खदशात दूर करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक में पीछे नहीं हट सकते। ये हमारा इंतखाबी वादा है, मंशूर है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि शरीफ फैमिली की सियासत किस्सा पारीना बन चुकी, अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। 1990 की दहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 सालों में तय है। अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूँ, अदाद के बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ, इस्लाहात के लिए आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM के निज़ाम को समझें, आपके तमाम खदशात दूर करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते। ये हमारा इंतखाबी वादा है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी धांधली हुई, यानी जिस वोट से मुल्क के इलेक्शन का निज़ाम बदला गया, उस वोट में भी धांधली की गई। ये आज हमारी पार्लियामान के हालात हैं। और वहाँ पर हमने कल भी कहा कि 35 साल से कौमी असम्बली के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लगा हुआ है। आज तक कोई कौमी असम्बली की वोट उस इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से नहीं हो सकी। अगर 342 लोगों की वोट इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से नहीं हो सकती और कल भी नहीं हो सकी, तो फिर 23 करोड़ अवाम की वोटें कैसे ये फरसूदा EVM का निज़ाम जो है ये इलेक्शन करवाएगा। ये सब इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। बातें और भी बहुत सी है। बहरहाल बाकी आपके सामने जो दूसरी सर्कस है कि मुल्क के साबका चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा है
कि वो इलेक्शन के मामले में मुदाखलत कर रहे थे, वो बेल के मामले में हाई कोर्ट में मुदाखलत कर रहे थे। उसका कोई जवाब है किसी के पास? कोई कमीशन बना है? कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखा है? कोई सू वोटो इख्तियारात इस्तेमाल हुए हैं? हम एक बिल्डिंग गिराने पर सू वोटो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मुल्क का मामला आता है, अवाम का मामला आता है, जब इलेक्शन की चोरी का मामला आता है, जब इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत का मामला आता है, तो हम सू वोटो इख्तियारात भूल जाते हैं। ये तारीख के सबक है, ये तारीख, ये सब मामले ये नोट करती है। ये मामले अवाम के सामने आएंगे एक दिन, लेकिन आज इंसाफ के निज़ाम, इम्तिहान इंसाफ के निज़ाम का है। आज चैलेंज है इस मुल्क की आला अदलिया के लिए कि अवाम के एतमाद इंसाफ के निज़ाम पर बहाल करें। शुक्रिया जी। कांग्रेस भाई साहब, ये बताएं कि अभी तक आपने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक होगी, मगर हुकूमत का ये दावा है कि हमने हर महाज में इनको शिकस्त दे दी है, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। ना पीडीएम का कोई वजूद नज़र आ रहा है, ना अपोजिशन का बज़ाहिर कोई वजूद नज़र आ रहा है। स्टेज पर भी आप नहीं हैं। अब क्या आपके पास ऑप्शन है, असम्बली के अंदर और बाहर शिकस्त? ऑप्शन अवाम के पास होता है, मेरा नहीं होता। मैं इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांग रहा, मैं मुफाद नहीं मांग रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। आज अवाम महंगाई की चक्की में नहीं पिस रहे। आज मुल्क के हालात क्या हैं? आज हमारे मुल्क का फी का सामदन जो है वो $1200 है, बांग्लादेश की $2600 है। ये पाकिस्तान की फतह है या शिकस्त है? तो सियासत में फतह और शिकस्त नहीं होती, फतह और शिकस्त अवाम की होती है। अवाम को शिकस्त देने वाले हमेशा खुद तबाह होते हैं। जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन आज़ादी का मामला है काफ़ी ताज़ा भी रहा है और उसके बाद काफ़ी तलख भी रहा है। 70 में जिस इलेक्शन को मुतलाज़ा बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में कट गया। ये पैकेज कहा जाता है कि कभी तक जारी। अब किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या दोबारा बड़ी कोशिश हो रही है जो हुआ था? देखिए, बात यह है कि तारीख के सबक तो हम भूल जाते हैं ना। 24 साल जब क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उसके 24 साल के बाद पाकिस्तान की अक्सरियत इस मुल्क को छोड़कर चली गई एक इलेक्शन पर। आज अगर आप इलेक्शन के निज़ाम को जो मुतनाज़ा है, जिसका अमल मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन चोरी किया गया, उस निज़ाम को आप ये नाम निहाद इस्लाहात करके मज़ीद चोरी को सहूलत देंगे, मज़ीद इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सवाल तो ये है। सर, वो राना शहीद साहब का जो एफिडेविट है, ज़ाहिर है कि उसमें ये बात बताई गई है कि असरअंदाज होने की कोशिश की है साकिब निसार साहब ने, और ये अपील पेंडिंग है अभी मरीम साहबा की और दीगर लोगों की। क्या आप कोर्ट में जाएंगे इस बात को लेकर के इसको भी एविडेंस के हिस्सा बनाएंगे? वो वकला का काम है कि किसको एविडेंस के हिस्सा बनाते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आ जाए तो अमूमी तौर पर ये जुडिशरी में ये इसके प्रेसिडेंट्स हैं, ये एक तरीका है अदालतों का कि अगर किसी जज पर हर्फ आ जाए तो वो उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। बहरहाल ये फैसला उनका है, मैं किसी को फैसले डिक्टेट नहीं करना चाहता। कुछ एथिक्स की डिमांड होती हैं, कुछ इंसाफ के निज़ाम की डिमांड होती हैं, उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है सर, अब जितना जो कुछ हो गया है, ये कल हमने भी देखा, पार्लियामेंट में थी, लेकिन अब अपोजिशन जो गुज़िश्ता 3-3.5 साल से जिस तरह चली है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप उसी तरह होगा या कुछ मजीद ताकतवर होगा और कुछ मजीद फैसले करवा पाएंगे अपनी स्ट्रेटजी? देखिए, अपोजिशन जो होती है वो मुल्क के मसाइल अवाम के सामने रखती है, हुकूमत की नाकामी अवाम के सामने रखती है। वो बताती है कि जो हुकूमत की नाकामी है, जो हुकूमत ने किया है, उस पर आप पर क्या असर हुआ है, और जमहूरी अमल का फैसला इंतखाब पे होता है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है कि फौरी और शिफाफ इंतखाबात हों, और कोई हल नहीं है पाकिस्तान के मामले। वो आप देखते जाएं, ये तहरीक होती है कि हर रोज़ इसके फैसले नहीं होते, एक दिन का मामला नहीं है।
एक मकसद है, और मकसद सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, मकसद मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करने का है। आप 100 इलेक्शन करा लें, जब इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, आइन तोड़ा जाएगा। आपके सामने देख लें, एक पिटीशन आई है, चीफ जस्टिस ने दी है GB के, और उसने कहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मेरे सामने इलेक्शन के मामले में मुदाखलत की और इंसाफ के मामले में मुदाखलत की। क्या आइन नहीं तोड़ा गया? और आइन तोड़ने वाला जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो मुल्क का चीफ जस्टिस था उस वक्त। तो ये मामले बड़े संजीदा और गहरे हैं, इनको हल करने की जरूरत है। देखिए, मुतनाज़ा शख्स किसको कहते हैं आप? पहले मुतनाज़ा बता दें ना, मुतनाज़ा कौन होता है? जो भी 3 स्टार जनरल होता है, क्वालिफिकेशन पूरी करता है, वो आर्मी चीफ बन सकता है। और मैं मुल्क की तरक्की उस दिन समझूंगा जब आपको आर्मी चीफ का नाम ना पता हो। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि कानून साजी किसके लिए, अवाम या अपने लिए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया भर में नाकाम हो चुकी है। कलभूषण को घर भेजने के लिए कानून साजी की क्या ज़रूरत थी? शाहिद खाकान ने मजीद ये भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनती है।